हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स चैप्टर का यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में वुड। हम ये जानेंगे कि वुड क्या होता है और हम इसे कैसे और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये लेसन वर्ब का 7th पार्ट है। इससे पहले मैं वर्ब के 6 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो लेसन्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए उनका लिंक दे दूँगी ताकि आप उन्हें जाके चेक कर सके और आपको ये वाला लेसन आगे समझ आ सके। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए करते हैं आज के लेसन की शुरुआत। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम जानेंगे यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आज के लेसन में हम जानेंगे वुड। चलिए जानते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। रूल नंबर 2, वुड का प्रयोग प्रेफरेंस या फिर चॉइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में रादर का भी प्रयोग होता है। जब दोनों विकल्प का उल्लेख हो तो देन का भी प्रयोग होता है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, ही वुड रादर डाई देन बेग। एग्जाम्पल नंबर 2, आई वुड रादर टेक टी। रूल नंबर 3, अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से हो तो वाक्य आगे पास्ट में ही रहेगा और विल का पास्ट टेंस वुड होता है, जैसे कि ही होप्ड दैट ही विल पास। ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। सही सेंटेंस हमारा होगा ही होप्ड दैट ही वुड पास। हमने यहाँ पे विल की जगह वुड का यूज किया है। रूल नंबर 4, वुड यूज्ड टू और सिंपल पास्ट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन वुड का प्रयोग पास्ट रूटीन के लिए तब बिल्कुल ना करें जब वर्ब टेटिव यानी कि अवस्था दर्शाने वाला हो, जैसे कि बी, नो, लव एक्सेट्रा, या फिर शुरुआत में कोई पास्ट एक्शन का उल्लेख ना हो, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, आई वुड रिटर्न ऑन फुट, वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम। इस सेंटेंस में यूज्ड टू गो में हमने यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। देन आई वुड रिटर्न में वुड रिटर्न के साथ हमने वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। और थर्ड सेंटेंस में हमने वी के बाद प्लेड यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की है। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, आई वुड लव चॉकलेट्स व्हेन आई वॉज किड। ये सेंटेंस गलत है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस व्हेन आई वॉज अ किड। ये भी सेंटेंस हमारा गलत है। वाक्य 2 में स्टेटिव वर्ब्स है और वाक्य 3 में शुरुआत में कुछ ऐसा नहीं है जिससे पास्ट रूटीन का एहसास हो। चलिए रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्यों के प्रिंसिपल क्लोज में होता है, जैसे कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग करें, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, आई विश आई वर अ बर्ड। ये काल्पनिक है सेंटेंस, इसलिए हमने यहाँ पे वर का यूज किया है। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ आई वर यू आई वुड नेवर ट्रस्ट हिम। अगर वाक्य पास्ट से संबंधित हो तो हैड बीन का प्रयोग होगा, तब सेंटेंस का फॉर्मेशन भी अलग होगा, जैसे कि इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर आई वुड हैव हेल्प्ड देम। निम्नलिखित शब्दों में वाक्य के काल्पनिक होने का आभास होता है, इनके साथ वॉज का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि आई विश, एज थॉट, इफ, एज इफ, वुड, दैट और सपोज। रूल नंबर 6, वुड का प्रयोग विल की पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, जैसे ही सेड ही विल गो देयर। ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट है। अब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट इस तरह से बनाएंगे, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट सेंटेंस में हमने विल का यूज किया है और इनडायरेक्ट में हमने वुड का यूज किया है। रूल नंबर 7, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है, जैसे कि वुड यू हेल्प मी। रूल नंबर 8, वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ही वुड बी स्लीपिंग। रूल नंबर 9, वुड का प्रयोग विश यानी कि इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून। रूल नंबर 10, वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश यानी कि इच्छा को व्यक्त करने के लिए होता है, जैसे कि
आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर। आज के लेसन में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हम दोबारा मिलेंगे एक और नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।